हाथों पर मुझे चोट के निशान नज़र आए हैं। अहमद शाह ने हिलने की कोशिश भी की है मेरी मौजूदगी में। एक शख्स है, एक मरीज़ है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बेहोशी के आलम में है। इसको देखकर आप क्या करेंगे? उसके जिस्म का भी एक तकद्दुस है। ये नहीं ज़रूरी कि हम एक मरीज़ जो है उसको उस हालत में तमाम दुनिया को दिखाएं। लिहाजा मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए, आज मैं एक हमारी वर्कर है, उनके यहाँ गया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने ज़दोकोब किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे, ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियाँ हम मिटने नहीं देंगे। इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाक़यात को हमने जिंदा रखना है। लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं, तो फिर नहीं, ये नहीं, देखिए हो गया सर, ये कहानियाँ आप और मैं बयान करेंगे। हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह की। मालूमात और जो इन तक रसाई है वो आज चंद घंटे कबल ही मिली है। तो सर कल से मालूमात नहीं मिली, वर्कर जी लगते रहे, बिल्कुल, और ये नहीं बताया गया, लेकिन ये आज ही इनको एहसास हुआ कि हमें ये और ख़ानदान को रसाई दे। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इब्हाम है, क्या किसी को गिरफ़्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से तमाम इंतज़ामात करें। बाकी बातें बाद की हैं और हम बिल्कुल हर कानूनी चाराजोई हम करेंगे। किया गया, उनके साथ ज़दोकोब किया गया, इंतहा कर दी जुल्म की, लेकिन किसी कानून में जू नहीं गूंजी। ये तमाम मामला कल अदालत के सामने रखा जाएगा। अदालती अहकामात लेकर हम फिर आएंगे, भाई को भी ढूंढेंगे, बाजियाब कराएंगे। लेकिन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो अहमद शाह की सेहत पर है। आप दुआ भी करें। हम डॉक्टर साहब से भी इस्तदा करके आए हैं कि जो भी उनको करना है बिल्कुल करें, बिला खौफ ख़तर करें। हम उनके साथ भी खड़े हैं, मेडिकल अमले के साथ हमने ताउन करना है। अस्पताल में कोई भगदड़ नहीं मचने देनी, ताकि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से बेहतरीन जो निगहदाश्त हो सकती है वो हो। मेडिकल टीम मुसलसल ये बात कर रही है कि उन पर कोई ज़दोकोब नहीं हुआ, वो फैसिलिटेट लिख रहा है कि पंजाब पुलिस को कर। देखिए, ये जब फैसिलिटेट ऐसे हो रहा है, फिर ये कैसे चलेगा? देखिए, जब ये मेडिको लीगल होगी उसके लिए हम कल करेंगे इस्तिता, उससे तमाम सूरत हाल सामने आएगी। हाथों पर मुझे चोट के निशान नज़र आए हैं। अहमद शाह ने हिलने की कोशिश भी की है मेरी मौजूदगी में। उससे हमें कुछ उम्मीद हुई है कि उनका जिस्म जो है वो तवाना है, कम से कम फालज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगले 8-10 घंटे, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंतहाई अहम है। तो देखिए, पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि हम ख़ानदान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पुलिस वालों का ये कहना है, वाज़े उन्होंने बात नहीं की कि ये क्यों हुई स्वेलिंग। हाँ, ये उस हवाले से कोई वाज़े जवाब नहीं मिला। अब तशद्दुद करने वाले मानेंगे तो नहीं कि हमने तशद्दुद किया। देखिए, ज़ाहिर है कि एक जवान शख्स अच्छी सेहत में अगर इस हालत पे पहुंचा है और पुलिस कस्टडी में पहुंचा है तो यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से बिल्कुल अदालत से रुजू किया जाएगा और तमाम ज़रूरी अहकामात लिए जाएंगे। हम अपने हर वर्कर की निगहदाश्त के लिए उसको के बाद से ये मुसलसल हो रहा है। नहीं जी, अब हम बिल्कुल बारे में आपने कोई अभी तक नहीं। देखिए, अब हम यहाँ मौजूद हैं। हम हर वर्कर के पीछे हम जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके साथ पूरी कुव्वत से खड़े रहेंगे। 9 मई के बाद से हम सुन रहे हैं कि ये हर वर्कर के पीछे आप लोग जाओगे, अभी तक आप लोग नहीं जा रहे। जा रहे हैं यार, कर रहे हैं सर, नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्यों आए हुए? ज्यादती ना करेंगे। देखिए, मैं हाजिर हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। जो हमें पता चल रहा है हम आ रहे हैं और हर वर्कर के पीछे हम देखिए, पहले हम ज्यादती ना करें। पहले हम अदालत जाएंगे, अदालत से अहकामात लेकर हम वापस आएंगे और बेहतरीन इलाज जो हो सकता है अहमद शाह का वो हम करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी कानूनी चाराजोई है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से, यानी कि पुलिस के अकूबत खानों में जो लोगों पर जुल्म किया जाता है, उसको हम कौम के सामने लाएंगे और उस हवाले से हम जो हरजाना है या सज़ा है उसकी इस्तदा करेंगे। अगर सर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है जैसा कि पुलिस और अमला बता रहा है, तो मीडिया को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? क्यों किसी को एक वक्त में ही जाकर ये तमाम वीडियो आवाम को दिखाने की इजाजत नहीं है कि उनके साथ क्यों है? इतना बेबस क्यों है? देखिए, लाचार आप क्यों हो गए? हम तो बेबस नहीं है, हमें तो रोक रहे हैं। आप हम अंदर दें, हम करते हैं, हम तो जाने के लिए तैयार हैं। चलें, अभी चलें। रोकने वाले बदमाश हैं, उनको आपको फेस करना है। रुक जाए, अभी चलते हैं, आ जाएं, आप अभी चलते हैं। देखिए, 2 बजे के पहुंचे हैं। एक मिनट। जिस तरह पहले मैंने कहा, न्याय साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा, इस वक्त मीडिया कवरेज से ज्यादा जरूरी उस बंदे की जिंदगी है। अहमद शाह का इलाज होने दें। अभी हमने बड़ी एफर्ट करके, अब आपको हम ऑफ द रेकर्ड चीजें नहीं बता रहे कि कब से हम खप रहे हैं। मुलाकात का शेड्यूल सेट किया है, वारसान मिले, आप मिलें, मीडिया के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, वो हम वकला का काम है। लेकिन गुजारिश करूं, एक चीज आप ख्याल रखिए, ये एक अस्पताल है,
अस्पताल का एक अपना निज़ाम है या दीगर भी यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप इस जो तकद्दुस है एक अस्पताल का उसका हमें लिहाज रखना है। सर, लेकिन मीडिया नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है, मत जाइए। देखिए हमने बाहर आकर आपको बात बता दी है, जब मीडिया को रसाई दी जाएगी तो आप जाइएगा, लेकिन यहाँ कोई धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं ठीक खड़े हैं और हम आपसे क़यादत की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है कि तमाम कारकुनान अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। देखिए पहुंचे, लेकिन यकजहती दिखाने के लिए अस्पताल पे आपने हमला तो नहीं ना करना। आप यहाँ बाहर ही खड़े होइए, हम आकर जिनको रसाई दी जा रही है तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना जो नज़म है उसमें कोई खराबी नहीं आने देनी। सर, मीडिया ना पहुंचे, आप अंदर गए हैं, आप तो वीडियो बना के कम से कम आवाम को दिखा सकते हैं उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ है। देखिए वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा बात आपको नज़र नहीं आएगी। एक शख्स है, एक मरीज़ है, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो बेहोशी के आलम में है। इसको देखकर आप क्या करेंगे? उसके जिस्म का भी एक तकद्दुस है। ये नहीं ज़रूरी कि हम एक मरीज़ जो है उसको उस हालत में तमाम दुनिया को दिखाएं। लिहाजा मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए मेडिकल लीगल आने दीजिए, मेडिकल लीगल आने दीजिए, कल वो आ जाएगी, उसी चीज का उसको आ जाने दीजिए। उससे पहले हम कोई अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहते। हमें बड़े तहम्मुल से और नज़्म व नस्क से इस तमाम मामले को आगे लेकर चलना है। साहब जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, हर वक्त हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 9 मई देख लिया हमने, तमाम चीजें। ये मामला आप ज़रूर उठाइए। ये बिल्कुल एक जो फस्तायत का माहौल है इसको ज़रूर आप आवाम के सामने लाइए। जो लोगों की कहानी है, आज मैं एक हमारी वर्कर है उनके यहाँ गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने ज़दोकोब किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे, ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियाँ हम मिटने नहीं देंगे, इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाक़यात को हमने जिंदा रखना है। लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं तो फिर नहीं, ये नहीं, देखें हो गया सर, ये कहानियाँ आप और मैं बयान करेंगे, हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह। इस हकीकत को हमने महव नहीं होने देना। हमने अपने निज़ाम को ठीक करना है, जिन लोगों पर गुजरी है उनको इंसाफ लेकर देना है, इसलिए हम हाजिर हैं। सर, क्या तख्तियों पे कहानियां लिखते रहेंगे या फिर हम वाकई में कुछ करेंगे भी? देखिए जो बदमाशी की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई होगी। मैं 20 जुम्मेदार आदमी हूँ, मैं लाहौर प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, हम अभी से शुरू है, सुबह हम अदालत में होंगे। इस केस को देखोगे बेटा, इसका MLC मिलने दो। देखिए इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके पास? हमने अदालतों से ही अहकामात लेने हैं, हमने कानून और नज़म को कायम रखना है। हमको यहाँ अफरा तफरी करने नहीं आए। हाईकोर्ट में मौजूद थे, कल हाईकोर्ट में मौजूद थे, ताले लग गए थे, आपको बाहर नहीं जा, आपको लगता है उस हाईकोर्ट से आपको फैसला मिलेगा? उसके अलावा हमने ज़मीर को झंझोड़ना है, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है, हमने अवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है, लेकिन हमने नज़्म व नस्क को ख़राब नहीं करना। हम कोई तखरीबकार कुव्वत नहीं है। हमने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बिगाड़ना नहीं है। जो पाकिस्तान में बिगाड़ है उसको हमने सही करना है, उसमें इजाफा नहीं करना। जिन मुर्दा ज़मीरों का ख़वातीन बच्चों पे तशद्दुद के बाद ज़मीर नहीं जागा, क्या अब हम ये तवक्का कर सकते हैं कि उनका ज़मीर एकदम से जाग? मेरी बदमाश जो होता है ना, बदमाश मुआशरे का बुरा आदमी होता है, और आज की गवर्नमेंट मुआशरे की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकैतियाँ की हैं, इलेक्शन छीना है, इलेक्शन छीनने के बाद हुकूमत में आए हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। लेकिन फिर भी हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, इन तहरीक इंसाफ के हम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ बजरिया कानून ही मांगा जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। और हम इंशाल्लाह जलसे भी करती हैं, जुलूस भी करती हैं, क्योंकि आप अवाम की आवाज़ है, क्योंकि आप अवाम की हकीकत है। हकीकत को झुटलाया जा रहा है, हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। हम हकीकत को जाहिर करके रहेंगे। जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है उसको जाहिर करेंगे, उसका तदारुक ढूंढेंगे। इसीलिए हम सियासत में, और कोई वजह नहीं है। आपसे खौफजदा हैं लोग। सर, जैसा आपने फरमाया खौफजदा हैं, अदालतें, तमाम चीजें, दरवाजे पीटीआई के लिए तो ऐसा लग रहा है बंद कर दिए गए हैं। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा पीटीआई? देखिए ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसी निज़ाम को बेहतर करना है। हमने तबाही नहीं पैदा करनी। हम इसी निज़ाम को इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से, अपने अज़म की ताकत से सुधारेंगे। लेकिन मैं सुलेमान अकरम, एक मिनट बेटा, बात सुनना। अपनी ताकत बेटा मैं आपको बताने लगा, सुलेमान अकरम राजा साहब की बात को मैं बड़ा करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो इस मुल्क की,
इस दुनिया की आप सबसे बड़ी ताकत हो। जिधर जुल्म हो, जिधर बदमाशी हो, जिधर गुंडागर्दी हो, आप अगर आवाज़ उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया है। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज़ बहुत ताकत रखती है। जिधर भी जुल्म हो, आप ज़रूर मीडिया पर उस आवाज़ को लेके जाएं। जी हमने देखा कि जहाँ भी जुल्म हो रहा है आप वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने, हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी। आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये एक काफ़िला है जो चल रहा है, इस काफ़िले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफ़िला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम लोग इस वक्त यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब आला, हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये है नाज़रीन किराम कि अभी उस बच्चे की हालत, वो बच्चा तो नहीं है लेकिन इस वक्त वो बिलक रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस निज़ाम से उसका क्या कसूर था, ये एक सवाल बनता है। सलमान अकरम साहब ने लिखा उसका कसूर सिर्फ अपने मैंडेट की हिफाजत करना था, या ये बोलना था कि मैंने वोट इमरान खान को दिया, निकला नवाज शरीफ का, क्या ये कसूर था? और उसको इस कसूर की सज़ा क्या मिलती है कि जनाब उसको इतना ज़ुद्दोखौफ किया जाता है कि कल रात से वो कोमा में है। हम गए, ये हकीकत है कि उसने आंखें खोली हैं, अल्लाह का करम हुआ है, मगर फैसला साज और इस बात को बनाने वाले इस बात का जवाब दीजिए कि जो राशिद याकूब नामी शख्स था, उसके खिलाफ आपने FIR काट दी है कि उन्होंने अहमद शाह को ज़ुद्दोखौफ का निशाना बनाया है, और ये 324 पे आपने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का डाला है। तो अगर आप एक तरफ ये FIR काट रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि जनाब उसको तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो चूचा था, वो कर लिया गया था, तो क्या अवाम यहाँ पर पागल बैठी हुई है? क्या अवाम को दिख नहीं रहा कि अवाम क्या मंजर हो रहे हैं? तो बड़ा अफसोस का मुकाम है। हर किसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट, तमाम मेडिकल अमला फैसिलिटेट कर रहा है पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस में सारी क़यादीन एक ही चीज़ कह रही है कि ज़ुद्दोखौफ नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।